29 मार्च 2018 का वो दिन जिस दिन हिसार के अंदर एक क्रांति आई थी, वो भी डिजिटली तौर पर लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था डिजिटल मार्केटिंग से, जिसके बाद लोग अवेयर हुए थे कि आखिर में ये डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, कैसे अपने शोरूम को, कैसे अपने काम को आप डिजिटल माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, वहां पर आप अपने काम को ग्रो करवा सकते हैं। और वो जो इंट्रोडक्शन करवाया गया था, वो करवाया गया था मनमोहन सिंगला के द्वारा, जिनके चलते आज के समय की अगर बात करूं तो हजारों बच्चे इनसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी पूरा कर चुके हैं और दिल्ली जैसे बड़े शहरों के अंदर कोऑपरेटिव कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। तो भैया सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हिसार के अंदर आप इतनी बड़ी क्रांति लेकर आए और आज 7th एनिवर्सरी है आपके HIDM यानी कि हिसार इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले वेलकम, और सौम्या जी आप आए, बहुत अच्छा लगा। देखो ऐसा है कि आज का ये जो दिन होता है, इसमें क्या होता है, बच्चों के लिए होता है ये जो पूरे साल जो बच्चे पढ़ते हैं उनको आज सर्टिफिकेट देते हैं, और कुछ एलुमिनाइज भी आते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, एजेंसी ओनर्स होते हैं, तो उनके बीच में इंटरेक्शन होता है ताकि उनको ये समझ आए कि कैसे फ्यूचर में क्या काम हो रहा है, कैसे होगा। तो वो सारी चीज़ें होती है, तो बड़ा अच्छा है, खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा जी। मतलब एक मुहिम स्टार्ट की थी कि डिजिटल मार्केटिंग को लेकर लोगों को अवेयर भी करना था, इसके साथ ही इसका जो फायदा था वो भी लोगों तक पहुंचाना था। तो लोगों ने कितना सहयोग आपका किया, और जब लोगों को पता चला कि ऐसे भी अपने जो है शोरूम को या फिर अपने काम को प्रोग्रेस करवा सकते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, तो रिस्पॉन्स कैसा था लोगों का? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। देखिए पहले मैं खुद एक एजेंसी ओनर हूँ, तो मैंने भी बहुत बिजनेस प्रमोट किए हैं। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नीड है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आने वाले टाइम में हर किसी बिजनेसमैन को एक डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत होगी। और सेकंड ये था कि हिसार में कॉर्पोरेट कंपनीज नहीं है, तो अगर कहीं ना कहीं मनी रोटेशन की बात करें, वो जब भी पॉसिबल है जब आपके पास कोई स्किल्स ऐसी हो। तो अब यहाँ के जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ कंट्री का, स्टेट्स का, तो क्या होता है एक इनकमिंग आती है मनी की। तो मुझे ऐसा लगता है कॉर्पोरेट सेक्टर ना होकर भी हम ये डिजिटल माध्यम से बहुत लोगों का काम कर रहे हैं, ताकि हमारा जो हिसार है वो भी ग्रोथ करे और डिजिटलाइज। जिस प्रकार का आपका फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग का, उस फील्ड में अपडेटेड रहना बेहद जरूरी है। अपने आप को हर चीज में कह सकते हैं कि खरा उतारना पड़ता है, जिसके बाद ही आप बच्चों को खरा करेंगे तो उसके बाद ही जाकर मार्केट के अंदर अपनी एक अलग सी पहचान बना सकेंगे। तो किस तरह के बैरियर्स, किस तरह के हर्डल्स आपके आते हैं अपने आप को अपडेट रखने के लिए? देखिए सोम्या जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो अपडेट का जो वर्ड बोला है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक टीचर के लिए भी, कि भाई आप कहीं ना कहीं इतने सालों से पढ़ा रहे हो, तो नया जो आया लाइक अब AI आ गया, तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो फंडामेंटल होते हैं ना, अगर वो किसी बच्चे के स्ट्रॉन्ग हो जाए तो वो अपने आप ही क्रिएट कर लेता है चीजें। रीजन मल्टीमीडिया है, अगर आपने एक सॉफ्टवेयर, एक CMS से अगर कोई भी चीज एक बार सीख ली, तो जब नई चीजें आती है तो आपका माइंड लगता है कि कैसे उसके अंदर इन डेप्थ जाएं, कैसे उसको निकाल कर लाएं। तो फंडामेंटल पर हम ध्यान देते हैं। HIDM का मेन मिक्सर ये रहता है कि बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट देना, ये नहीं कि एक तरीके से हमने रट्टा मरवा दिया। हमारे जो बच्चे हैं वो सेल्फ वो होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर वीडियो एडिटिंग का कोर्स नहीं है, पर बच्चे इतने खुद अपने आप इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो बहुत एक्स्ट्रा सीख लेते हैं। जैसे मेरे पास जो बच्चे काम कर रहे हैं, आपको मैं मानना चाहूंगा कि हिसार के अंदर अगर आप आज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करेंगे, 100 एजेंसी आएगी तो 80 मेरे बच्चों की है। बिल्कुल, हाउ स्वीट। तो 80 बच्चे जो कॉल करते हैं तो मुझे भी अपडेट करते हैं, मुझे भी उनसे सीखने को मिलता है कि सर देखो वो चीज ऐसे हुई थी, यहाँ पे एरर था, क्योंकि अब मेटा ने अब नया वर्ड लिया है एंड्रोमेटा, जिसके अंदर पूरा AI आ गया है। तो 1 अप्रैल से हमारा यही है कि हम उसके अंदर ला रहे हैं, और वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। जो बच्चे हमारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उनको हम एक साइड कर देंगे। I was about to ask the same question कि आगे आप क्या लेकर आ रहे हैं। तो अगर मैं अभी की बात करूं मनमोहन सिंगला जी, AI का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज्यादा हो चुका है, इसके साथ ही जो मेन प्रॉब्लम्स लोगों की आती है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, वो क्या क्या आती है और उसका सोल्यूशन क्या होता है आपके पास? डिजिटल मार्केटिंग की अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो उन बिजनेस ओनर को आ रही है जो खुद अपना बिजनेस को प्रमोट करने की सोच रहे हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं हर्डल्स आ जाती है कि अच्छी लीड ना मिलना। दूसरा क्या है कि अभी क्राउडेड होता जा रहा है, तो क्वालिटी ऑफ लीड बहुत ज्यादा पुअर हो चुकी है। तो उसके लिए मैं सबको यही सजेशन करना चाहूंगा कि आपके जो एड कैंपेन्स हैं वो आप किसी प्रोफेशनल से ही रन करवाएं। रीजन बीइंग कि अगर हम पहले की तरह चलें, बूस्ट पोस्ट जो नाम की चीज होती है वो अब नहीं वर्क कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर में बहुत कुछ बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो वो मतलब बेसिकली आप एक प्रोफेशनल हायर करके अपना बिजनेस प्रमोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना कई बार इतना पैसा वेस्ट हो जाता है, रिजल्ट नहीं मिलता। बिल्कुल। एक और बात मैं आप लोगों को पर्सनली बताना चाहती हूँ, मेरी ना हर जगह से उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल हो गया था। और जब मैंने भैया को बताया, मैं कहा भैया मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया है, प्लीज डू समथिंग, तो इन्होंने एक ही रात के अंदर मुझे वो मेरा अकाउंट वापस
करवाया, क्योंकि 1 साल नहीं बल्कि 7 साल की मेहनत थी। आई गेन 83,000 फॉलोवर्स ऑन माई इंस्टाग्राम, बट एकदम से जैसे डिसेबल हुआ तो भैया वो थे जिन्होंने वापस लौटाया है। और ऐसे बहुत सारे काम है जो ये करते हैं। किसी का जो फेसबुक है डीमोनेटाइज हो जाए तो उसको दोबारा से मोनेटाइज करवाते हैं। किसी का जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है पूरा रेड हो जाता है, ग्रोथ गिर जाती है, एंगेजमेंट गिर जाती है। और इसके साथ ही जो सबसे मेन जो फेसबुक का और इंस्टाग्राम का रहता है रिकमेंडेशन, वो ऑफ हो जाती है। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने बिजनेस को ग्रो करवाते हैं। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम भी अगर आपको सॉल्व करवानी है तो आप मनमोहन सिंगला जी को याद कर सकते हैं एनी टाइम। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। इतना बड़ा इवेंट आपने किया हुआ है और हमारे लिए टाइम आपने निकाला। सौम्या जी वेलकम, आइए एंजॉय करिए। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।